भगवान की चाल है। महाबलशाली प्रभु श्री राम लखन आगे बढ़े, विरह विषाद से युक्त हाश याजु ऐसा पुकारते हैं। भगवान महादेव जी उमा जी को चरित्र सुना रहे हैं तो कह रहे हैं, उमा मैं सत्य कहता हूं, अपने अनुभव की बात तुम्हें कहता हूं। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य वस्तु तुम्हारे हाथ में आएगी तो भजन ही है। भजन छोड़ दिया और सांसारिक लाभ में लग गए तो कमा लो, हाथ कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं। जब यहां से चलोगे तो एक सुई भी नहीं ले जा पाओगे, कुछ भी नहीं। और अगर एक बार राम कृष्ण हरि राधा बोला तो ये तुम्हारे साथ रहेगा, अनंत काल तक ये नाम तुम्हारा मंगल करता रहेगा। आगे बढ़े प्रभु, ऐसा निर्मल है जल है जैसे संतों का हृदय निर्मल होता है। संत हृदय जिस निर्मल बारी, पंपा सरोवर का जल इतना निर्मल है जैसे संतों का हृदय निर्मल होता है। बड़े ही सुंदर चारों तरफ घाट बने हुए हैं, बड़े बड़े पशु पक्षी सब आकर के वहां जल पी रहे हैं। जैसे भजन करने वाले, दूसरों को सुख देने वाले, अतिथि साधु सेवा करने वाले गृहस्थों के यहां सेवा पाने के लिए संत जन भक्त जन, ऐसे ही पंपा सरोवर में खगमृग पशु पंछी जल पान करने के लिए आए हुए भगवान देख रहे हैं। जैसे मछली अगाध जल में आनंद प्राप्त करती है, ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय लेकर जो पवित्र आचरण करते हुए नाम जप करते वो सदैव सुखी रहते हैं। बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष, क्योंकि भगवान पधारे हैं, रसीले फल सब ऐसे झुक रहे कि प्रभु इस समय विरह में हैं। शोभा देख करके थोड़ा हमारा एक फल ही पालें प्रभु, थोड़ी देर हमारी छाया में बैठ जाएं, हमारा वृक्ष रूप धारण करना सार्थक हो जाएगा। श्री भगवान ने पंपा सरोवर में स्नान किया। एक वृक्ष की छाया के नीचे लखनलाल सहित विराजमान हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो सुनते हैं दौड़ दौड़ कर आते हैं, प्रभु के चरणों में अर्घपाद्य समर्पित करके स्तुति करते हैं। भगवान प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। नारद जी ने देखा कि मेरे शाप को स्वीकार करके भगवान विरह को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि पीछे कई बार प्रसंग सुनाया है। जब नारद जी ने देखा कि हमारा तो ब्याह होने नहीं दिया और आप ही आए राजकुमार के रूप में ले गए, तो भागे भगवान की तरफ कि इनको अब आज हम दंड देंगे। देखो माया कैसी विचित्र है, अपने आराध्य देव को दंड देने की बात आ गई। कामना इतनी प्रबल हुई विषय की कि स्वामी को दंड देने की बात आ गई। आचार्य हैं, ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, हम आप तो भुनगा हैं, कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं। अरे क्या माया, देख लो, अपने आराध्य देव को दंड देने की बात आ गई और गुस्साते हुए जा रहे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन करे सोई। आज उनका नारद से पाला पड़ा है, किसी साधारण बाबा जी से नहीं। आज इनको दिखा देंगे अपने भजन का बल। और भजन कौन है? यही तो है भजन, यही भजन है। उन्हीं को उन्हीं के नाम के बल से कह रहे। आज इनको अच्छी जगह बानक दिया है, आज इनको पता चलेगा। गए तो आगे देखा बड़े लीला विहारी लक्ष्मी जी पार्श्व में चल रहे, नई राजकुमारी जिसे नारद जी ने पसंद किया था, जयमाला इन्हीं के डाली थी, तो उससे हंस हंस करके उसको बात करते नारद जी की और छाती जल गई। ये सुख दूसरे का देख नहीं सकते। नजदीक गए और कहा, जैसे मैं स्त्री विरह से जल रहा हूं ऐसे मैं शाप देता हूं,
तुम स्त्री विरह में जलो और जैसा मुझे मरकट रूप दिया उन्हीं की सहायता से तुम्हें इस दुख की निवृत्ति होगी। हाथ जोड़ के भगवान ने, चाहे फूल चढ़ाओ चाहे सांप चढ़ाओ, मेरे इतने कृपालु भगवान, लाओ भगत हो ना, सांप भी स्वीकार। तब हरि माया दूर निवारी, तहान रमान राजकुमारी। ओह, ये क्या हो गया नाथ, अपने स्वामी को शाप दे दिया चरणों में। जाओ जाओ, जपहु जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत। जाओ, जिन महावैष्णवाचार्य की आज्ञा का उल्लंघन करके उन पर दोष दृष्टि की, उसी का एक परिणाम था। उन्हीं भगवान शंकर का स्मरण करो, तुम्हारे हृदय को शांति प्राप्त होगी। जाओ। तो वो बात याद करके नारद जी देख रहे हैं, जब भगवान सियाजू के विरह में, तब नजदीक आए और भगवान को प्रणाम करके कहा कि ये सब मेरी गलती का परिणाम है। हमने शाप दिया, आप उसे अंगीकार करके ऐसे दुख को प्राप्त हो रहे हैं। बार बार दंडवत कर रहे। भगवान राम उठे, नारद जी को हृदय से लगाया। लखनलाल जी ने चरण पखारे नारद जी के, स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। नारद जी प्रभु अपने समीप बैठा कर नारद जी को ऐसे दुलार कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु एक बात फिर भी मन में हमारे चुभ रही है। जिंदगी में तो कुछ चाहा नहीं था, एक बार दुल्हन चाहा तो क्यों नहीं दे दिया है? अरे एक बार चाहा था, अगर दे देते तो समस्या ना होती ना। आपको भी ये विरह, ये विकलता क्योंकि साप है, इसलिए तो आप भक्त के शाप का अनुमोदन करते हुए लीला कर रहे हैं। आप आनंद समुद्र हैं, तो हमारा ब्याह क्यों नहीं होने देंगे?